भगवान ने सुंदर सा पावन मानव जीवन हमको दिया है। धन्य भाग ग्राम भवनियापुरवा के कि जहां पर समस्त भक्तों के सौजन्य से 7 दिवसीय कथा प्रवचन का आयोजन हर्षोल्लास के साथ अपनी प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। और समय कम है अपने पास, फरमाइशें अधिक हैं कथाओं की। तो वह संजय भैया से कहित रहा कि कहो भाई 2 दिन और बढ़ाई जाए। तो संजय भाई कहला कि महाराज बढ़ावे कोई बढ़ाए दो, लेकिन रुपया 400 की व्यवस्था है। तो हम कहन भैया फिर कहाँ हुई पाई है, क्योंकि 2 दिन बढ़ावे का मतलब अगर कुछ नहीं तो 5000 रुपया है ना। तो चलो देखा जाएगा, और कम समय में अधिक सत्संग करने की उम्मीद है, होगा। और कि संगति करो बड़े न की बनती बनती बन जाए, कि मलया कुंजन बैठ के मन माने फल खाए। संगति से गुण होती हैं, संगति से गुण जाए, बांस फांस की मीसरी एक भाव बिकाए। और सबसे बड़े हर्ष की बात है कि आज जितने लोग यहाँ पर आए हो, या आज की डेट में जो कथा चल रही है, वो 2-4 दिन के बाद आपको YouTube पर उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए जो कथा की फरमाइश आई थी, वो परीक्षित मोक्ष की पावन कथा की फरमाइश आई थी। तो इसलिए आप लोग परीक्षित मोक्ष की पावन कथा श्रवण करेंगे। कहा गया है कि बासुक के दरबार की उपमा कहो बनाए, और जो विचित्र महफिल सजी शोभा बरनी न जाए। बताया जाता है नागलोक के राजा थे जिनका नाम था बासुक, जहां पर 33 कोटि भुजंग नित्य प्रति जगमगाया करते थे। और राजा बासुक नागलोक में बड़े सुंदर ढंग से नागों को बीच राज्य किया करता था। और राजा बासुक के एक मित्र थे जिनका नाम था पार्थ अर्जुन, जो हस्तिनापुर के रहने वाले थे। लेकिन इधर जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत के युद्ध में महाराज अर्जुन की अनुपस्थिति में उनका बेटा अभिमन्यु मारा गया। लेकिन कहते मेरे भैया संसार में दुख तो बहुत है, लेकिन बेटा के मृत्यु का जो दुख होता है वो इंसान कभी भूला नहीं पाता है। माता पिता तो नहीं भूल पाएंगे, चाहे दुनिया भूल जाए। राजा बासुक को हस्तिनापुर का राज्य, इधर महाराज अर्जुन को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया। महाराज युधिष्ठिर राजा बन के बैठ गए, लेकिन अपने बेटे अभिमन्यु का दर्द छिपा नहीं पाए पार्थ अर्जुन। अर्जुन सोचने लगे चलो मेरा एक मित्र रहता है नागलोक में, और राजा बासुक के घर जाएंगे, 2-4 दिन वहां पर बिताएंगे, उसके बाद वापस हस्तिनापुर चले आएंगे। आज हस्तिनापुर से महाराज पार्थ अर्जुन
अपने मित्र बासुक के नागलोक की ओर चले और इधर नागों का राजा बासुक अपने राज दरबार में है और इधर पार्थ अर्जुन चले कि पार्थ चली भयो नागलोक का चली भयो नागलोक का अपने मन हर्षायो है। अरे कुछ दिनन सो चलते चलते नागलोक नए आयो है। पार्थ अर्जुन चले जहां पर राजा बासुक की कचहरी लगी थी। आकर महाराज पार्थ अर्जुन पहुंचे और जब महाराज अर्जुन को आता, जब महाराज बासुक देखे आवत देख मित्र अपने को उठ करके सम्मान किया और सभी कचहरी खड़ी हो गई, राजा को प्रणाम किया। सभी लोग खड़े हो गए अपने अपने स्थान पर। और सच होना भी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जो मेहमान आता है द्वार पर, मेहमान एक भगवान का स्वरूप होता है। राजा बासुक ने जब देखा कि हस्तिनापुर के महाराज पार्थ आए तो बेचारे, जबकि नागलोक अगर देखा जाए तो हस्तिनापुर से बहुत बड़ा है भाई। 7 लोकों में अगर कोई सबसे सुंदर लोक है तो नागलोक है, जहां के राजा बासुक 33 कोटि भुजंगों में राज्य बैठ के करते थे। लेकिन जब पार्थ अर्जुन को देखे तो वो भी खड़े हो गए। और अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ अगर कोई मेहमान आता है और छोटे छोटे बच्चे अगर देखे जाएं कि फूफा आए रहे तो आए, कोई तुरंत बताइए पापा फूफा आए रहे, तो जानते हो क्या कहते हैं? अरे फूफा वो आवे दो, बैठबे तो करी, अबे तो करी, घर तक पहुंचे तो दो। फूफा आए बेचारे, गाड़ी खड़ी किए, साइकिल से आए तो साइकिल खड़ी किए। अब अपना जहां पे बैठे तहां पे बैठे, अब फूफे आगे जाए कि अगर हाथ बढ़ा के जयराम करें तो जयराम होई, वरना जयराम उठ के न हो। लेकिन ये नियम नहीं होता है। और राजा बासुक के घर जब अर्जुन गए, बेचारे अपने सिंहासन से खड़े हो गए और खड़े होकर नतमस्तक हुए। और जितने वहां पर बौनिया छोनिया बड़े विषधर नाग बैठे थे, सब नाग खड़े हुए और राजा अर्जुन को सर झुकाकर प्रणाम किया। अपना सेवा सत्कार का एक संस्कार होता है। और कहा भी गया है कि जिस भजन में राम का नाम न हो, कि जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में भगवान का नाम ना हो, उस भजन को नहीं गाना चाहिए। और चाहे बेटा कितना लाडला हो, चाहे बेटा कितना लाडला हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। सर पे बिठाना ना चाहिए। और चाहे बिटिया कितनी लाडली हो,
चाहे धेरिया कितनी लाडली हो, गलियों में घुमाना ना चाहिए। चाहे धेरिया कितनी लाडली हो, गलियों में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, गलियों में घुमाना ना चाहिए। और चाहे मैया कितनी बैरन हो, चाहे मैया कितनी बैरन हो, कोई लाज छिपाना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरन हो, पर राज छुपाना नहीं चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरन हो, पर राज छुपाना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरन हो, कोई राज छिपाना ना चाहिए। और चाहे दुल्हन कितनी प्यारी हो, चाहे दुल्हन कितनी प्यारी हो, हर राज बताना ना चाहिए। चाहे दुल्हन कितनी प्यारी हो, हर राज बताना ना चाहिए। चाहे दुल्हन कितनी प्यारी हो, हर राज बताना ना चाहिए। चाहे दुल्हन कितनी प्यारी हो, कोई राज बताना ना चाहिए। कोई बताना ना चाहिए, कोई राज बताना ना चाहिए। कोई राज बताना ना चाहिए। और जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। इसलिए अपने समाज में सेवा सत्कार के बड़े संस्कार बतलाए गए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। और बेटा चाहे कितना लाडला सुंदर हो, लेकिन सर पे बिठाना, अब सर पर कोई बैठावत थोड़े है। मतलब सर पे बिठाने का मतलब ये होता है कि लड़का जो कर रहा है सो ठीक है। पापा 500 रुपया लाओ, बेटा ले जाओ। पापा महादेवा जा रहे हैं, जाओ। पापा आज हम बाराबंकी जाओ। ये हुआ सर पे चढ़ाना। मतलब अगर बेटा 500 रुपया मांगा है तो किस लिए मांगा है? अगर बेटा महादेवा जा रहा है तो किस लिए जा रहा है? अगर लड़का बाराबंकी जा रहा है तो किस लिए जा रहा है? अगर ये ऐसा माहौल आएगा तो बच्चा सर पे नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, हमारे लाड प्यार के मारे, मतलब बच्चा जो कर रहा सो ठीक है, जो हो रहा सो अच्छा है। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चा सर पे चढ़ बैठेगा। और आज छोटा है तो अच्छा लग रहा है, और कुछ दिन के बाद जब वो बड़ा होगा तो वही चीज तुम्हें दुख देगी, संकट होगा। बेटा कितना लाडला हो, सर पे चढ़ाना ना चाहिए। और बिटिया चाहे कितनी सुंदर हो, बेटी क्यों ना कितनी सुंदर हो, लेकिन गलियों में घुमाना न चाहिए। ये अपने वैदिक संस्कार हैं। और बिटिया तो देखा जाए तो ऐसे ही अपने बाप की बड़ी दुलारी होती है। बेटी चाहे गोरी हो चाहे काली हो, ये तो भगवान की एक महिमा लीला होती है। लेकिन बाप की हर एक बिटिया बड़ी प्यारी होती है।
लेकिन हम आपको चाहिए, अगर बेटी सुंदर है, अगर प्यारी है, अच्छी बात है, खिलाओ पिलाओ पहनाओ, अच्छे संस्कार दो। लेकिन अगर लड़की अगर घर के बाहर अगर किसी कार्य से जा रही तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिटिया चाहे कितनी सुंदर हो, गलियों में घुमाना ना चाहिए, और दुल्हन चाहे कितनी सुंदर हो, हर राज बताना। कुछ जने हमारे पर गुस्सा तो हुई हैं कि अपने अंडर में यहाँ कर तो लीते हो 5-8 महीने में, लेकिन पंडित जी फिर बिगाड़ी जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सच है। नारी चाहे कितनी सुंदर हो, लेकिन हर राज बताना ना चाहिए। और माता माँ चाहे कितनी बूढ़ी हो, लेकिन हर राज छिपाना ना चाहिए। कोई राज नहीं छिपाना चाहिए। क्यों? अगर इस संसार में अगर कोई तुम्हारी सुनने वाला है तो एक माँ है। और माँ को तुम्हारी जब इच्छा हो अपने जीवन में, तब अपनी माँ को आजमा लेना। और आजमाने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं तुम काम पे जाओ, बाराबंकी या लखनऊ, और धर्मपत्नी को पता है कि 5 बजे छुट्टी होती, 6 बजे आ जाती, और तुम किसी काम के बस या कारण बस 6 बजे ना घर पहुंच पाओ, और रात 11, साढ़े 11, 12 बजे, तो धर्मपत्नी 1-2 बार फोन करी है, फिर गुस्साए के बाद फोन स्विच ऑफ हो जी। खाना खाएं या ना खाएं, बाहर से कुंडी बंद हुई, जाग भीतर पहुंच रही है, नींद तो पड़ी ना, जागा करी है, लेकिन घोरई हो अगर आग दरवाजे तो बोली है ना। और माता जी चाहे बेचारी जितनी लाचार हो, और माँ को नींद नहीं पड़ेगी, और जैसे तुम एक बार आवाज दोगे, माँ तुरंत आवाज देगी, भैया आ गए। और माँ आके चाहे अपने पैरों से कमजोर हो, चाहे अपने शरीर से कमजोर हो, लेकिन माँ तुरंत उठ के पहले तुम्हारे लिए कुंडी खोलेगी। क्यों? मेरा बेटा है। तो इसलिए अगर कोई तुम्हारी दुख दर्द समझने वाला है तो एक माँ है। अगर कोई तुम्हें महादेवा में थोड़ी सी आंख दिखा दे और घर आओ, पिताजी से कहो कि पिताजी आज फलाने मिले रहे तो हमका मारे कहीं नहीं, तो बप्पा कहीं है दोस्त जरूर कुछ कहे हुई हो ना, इसे कोई तुमका कहे मारी। बड़े भैया हो, भैया से नहीं कहो जाए भैया आज हमका फलाने यह बात कही, तो भैया कही दोस्त कोई बात कोई गलती हुई तुम्हारी, बहन से कहो जाए, तो बहन कहीं मारे जाओ ठीक है। और एक बूढ़ी माँ हो, माँ से नहीं जाके कहो जाए कि अम्मा आज हम कोई आंख दिखाए नहीं, चलो उनकी हम टांगे नोच फेंक दिया भाई हो चाहिए इतने बड़े है। लेकिन माँ के मुंह से शब्द यही निकलेगा, चाहे खुद बेचारी लाचार हो, लेकिन माँ यही कहेगी कि उनकी खैर नहीं अगर हमारे भैया का हाथ लग गया। इसलिए दुल्हन चाहे कितनी प्यारी हो, हर राज बताना ना चाहिए, और माँ चाहे कितनी बैरन हो, कोई राज छिपाना ना चाहिए। और जिस जगह पे अपना मान न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। और सच भी है, आवत ही हर सती नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे नेह। क्यों ना सोना बरसता हो, तुम्हारे जाने से अगर किसी के दिल में खुशी ना हुई हो, तुम्हारे जाने से अगर किसी का हृदय प्रफुल्लित ना हुआ हो, तो उस जगह पे शास्त्र के अनुसार नहीं जाना चाहिए। राजा बासुक के घर जब अर्जुन महाराज गए, तो महाराज अर्जुन खड़े हुए, तुरंत बड़ा मान सम्मान सत्कार किया और बैठने के लिए सुंदर सा सिंहासन दिया। दोनों लोग बैठे कि हाल हवाल पूछ रहे बासुक, हाल हवाल पूछ रहे बासुक, निज आसन बैठायो है, अरे मान पान सम्मान देख तब अर्जुन मन हर्षायो है। महाराज बासुक ने महाराज अर्जुन को बिठाया आसन पे, हाल चाल हुआ, जलपान होता है। महाराज कैसे आए?
अर्जुन जी आपने माथे पर हाथ लगाया, बोले कि भैया बासुक, जिस दिन से महाभारत में मेरा बेटा पार्थ अर्जुन मारा गया, मैं अपने बेटे की याद भुला नहीं पा रहा। महाराज बासुक कहने लगे कि अरे अर्जुन, बेटा तो मारा गया, ये आवागमन का नगर, आवागमन का संसार है, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन इसमें चिंता ना करो, चलो पंसासार जुआ खेला जाए। और अगर खेल खेलोगे तो खेल खेलते खेलते शायद दुख थोड़ा कम पड़ जाए, और अगर ऐसे ही बैठोगे तो तुम्हें बेटे की याद आती रहेगी। महाराज अर्जुन बोले कि नहीं बासुक, अब हम जुआ नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक बार जुआ खेले तो इतना सब हो गया, और उसी जुआ के कारण मेरा बेटा चला गया, और आज तुम उस जुए की बात फिर कर रहे हो। लेकिन बताया जाता है कि जुआ खेलना ही राजाओं की शौक होती मेरे भैया। माने नहीं। महाराज बासुक भवन जाकर पंसासार ले आए कि भवन जाई के तुरते बासुक, कि पंसासार उठाई के बासुक, पंसासार उठाई के बासुक, राज्यसभा में आयो है, जहां पे बैठे पार्थ राजा, लाई के तुरंत धरायो है। जहां पर महाराज अर्जुन बैठे थे, राजा बासुक लाता है पंसासार, और लाकर महाराज अर्जुन के पास रख दिया। महाराज चलो जुआ खेला जाए। महाराज अर्जुन बैठे बैठे सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, लेकिन कहा जाता है जिसे लग जाती है एक बार, वो लगी छूटती नहीं है। भाई जुआ खेलने वाला हो, अगर वो कहे लगे कि भैया हम 5 साल से जुआ नहीं खेला, हम छोड़ दिया, सब बेकार चीज है, ओके सबने बैठ के यहाँ तनिक देर पत्ता फेंट दो, सिर्फ है गड्डी तनिक देर फेंट दो, अच्छा लाओ छे ज्यादा लेकिन दो चल खेल ली है। और अगर कोई वो हो थोड़ा अपने ऊपर न रखे, कोई देखे जाने नहीं भैया, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा काम ही नहीं करते है। और कोई इसे शराबी हो और उससे कहो भैया आओ तनिक तनिक हो जाए, अरे भैया देखो हम भैया ये सब छोड़ दिए हैं, आज 6-7 महीना हो गई, हम हाथ नहीं लगाए, लेकिन जानो क्या कहे, और जैसे सीसी और चखना धरो, अच्छा पिए नहीं, लेकिन नहीं मानते हो तो लाओ एक हो जाए है? क्योंकि लागी जो होती है, लागी छूटती नहीं है, चाहे शराब हो, चाहे जुआ हो, चाहे वैश्यावृत्ति हो, क्योंकि बुराई जो होती है, बुराई इंसान को ऊपर से नहीं जकड़ती है, बुराई इंसान को अंदर से जकड़ती है। इंसान सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन अगर बुराई छोड़ने की बात करो, देखो भैया सब ठीक है संजय, लेकिन जो महाराज न हो कोई है? होता है, क्योंकि बुरी चीज छूटती नहीं है, और उसी का जो परिणाम अपने समाज में चलता है कि जो अच्छी चीज है वो बेचारी मारी मारी बेदाम घूम रही है, और जो खराब चीज है वो ठेकों पर बिक रही है। क्या उसका यही तो रीजन, यही तो कारण है। आज महाराज बासुक जिस समय लाकर रखे पंसासार, सबसे पहले पत्ता महाराज पार्थ फेंके, और जो ही महाराज पार्थ पत्ता फेंके, पंसासार के ऊपर महाराज पार्थ के 25 अंक आए। और जब इधर से राजा बासुक जब पत्ते फेंके तो 13 अंक आए। 25 अंक जीत का होता है और 13 अंक खोटा हार का होता है। महाराज बासुक बाजी तो हार गए,
गर्भ की बाजी लगी। महाराज अर्जुन उठे, 2-4 दिन वहां पर रुके, हस्तिनापुर चले आए। और इधर कचहरी से उठता है राजा बासुक, अपने महल की ओर चल देता है। मन उदास है, क्यों? जुआ हार चुका है। कि आवती देखी पिया अपने को, नागिनी ने देखा कि महाराज बासुक राजमहल आ रहे। अपने जब पिया को आती हुई देखती है तो आवती देखी पिया अपने को, आवती देखी सजन अपने को। आवती देखी सजन अपने को, तुरती पलंगिया डारो है। चेहरा उदास देख बलमा को, पिया से वचन सुनायो है। आज राजा बासुक जब 13 अंक पाया, जुआ को हार गया। जो जहाँ कैमरा लागत हो तहाँ हम अपन के बड़ा मरण हो जाता है। और जहाँ रिकॉर्डिंग होती हो, अब जो समझो कि 120 रफ्तार गाड़ी चल रही भैया, नहीं से बढ़िया। तो बताया जाता है कि नागिनी ने जब देखा कि राजा बासुक आ रहे, नागिनी पिया को आता हुआ देखकर पलंग बिछाती है। राजा बासुक ज्यों ही जाके रानी नागिनी के पास पहुंचता है। रानी बड़ा मान सम्मान करती है। राजा बासुक जाके जब बिस्तर पर बैठे तो रानी पूछने लगी कि महाराज, जब कचहरी से आते थे तुम्हारा हृदय बड़ा खुश लगता था, लेकिन आज क्या कारण है? चेहरा बड़ा उदास, उदासी का कारण क्या है? तो राजा बासुक कहने लगा, देखो देवी, मेरी उदासी का कारण हम जाके महाराज अर्जुन से पंसा सिर जुआ खेले। और सुनो कि जो तेरे गर्भ से कन्या जन्मे, अगर तेरे कहीं गर्भ से कन्या जन्मेगी, कि गर्भ से तेरे जो कन्या जन्मी, गर्भ से तेरे जो कन्या जन्मी, नागिन से बतलायो है। हर जीवित मोह को तुम नहीं पहियो, अपनी दशा फरमायो है। जो कन्या तुम्हारे जन्म में आए, मरो मैं तुरती जहर को खाए। नाग नागिन से रहो बताए, लेकिन नागिन सुनो सुमोरी बात। पहुंची है दिल मां तेरे आघात, कि ऐसे वचन सुनो जब नागिन पिया से कही समझाई, की लीला विधि जाई। आज नागिनी से जिस समय बासुक राजा कहने लगा कि अगर तेरे गर्भ से कहीं बिटिया अगर जन्म ले लिया तो नागिनी तू ध्यान से सुन ले कि तू मुझे जीवित नहीं पाएगी, मैं जहर खा के मार के कटार मर जाऊंगा, तेरे गर्भ से बिटिया नहीं होना चाहिए। नागिनी हाथ जोड़ के बोली कि स्वामी, ये गर्भ की बात तो परमात्मा ही जान सकता है, बेटी जन्मे या बेटा, लेकिन स्वामी क्यों जहर खा के मरोगे, क्यों कटार मार के मरोगे? अरे ये तो विधि का विधान है, ये तो भगवान की लीला है कि गर्भ में बेटा हो या बिटिया हो। लेकिन महाराज ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। कहती है कि सैया हमरे नदान बनो ना, बलमा हम
राजा हमरे नदान बनौना। सैया हमरा नदान बनौना, सैया हमरा नदान बनौना। ये बेटा जन्मया बिटिया जन्मये, बेटा जन्मया बिटिया जन्मये, बेटा जन्मया बिटिया जन्मये। ई तो है लीला भगवान के वश में, सैया हमरे नदान बनौना, बलमा हमरे नदान बनौना। सैया हमरा नदान बनौना, सैया हमरा नदान बनौना। राधे नागिनी कहने लगी स्वामी गर्भ से बेटा हो बिटिया हो, लेकिन ऐसी बात न करो, और जब बेटा बिटिया होगा तब देखा जाएगा। धीरे धीरे बासुक अपने नागलोक में अपना जीवन अपनी राज्य चलाता है। इधर नागिनी का धीरे धीरे गर्भ बढ़ रहा और उधर महाराज पार्थ अर्जुन 25 अंक जुआ जीत कर हस्तिनापुर चले गए। इधर हस्तिनापुर में धीरे धीरे उत्तरा का गर्भ बढ़ता है। महाराज पार्थ भूले न समाये और इधर राजा बासुक नागिनी का भी गर्भ बढ़ता है, लेकिन समय संपूर्ण होता है कि यही विधि बीती, कि यही विधि बीती गयो कछु काला, यही विधि बीती कछु काला, यही विधि बीत गयो कछु काला, यही विधि बीती। हे यही विधि बीती, यही विधि बीती गयो कछु काला, अब आगे कर, अब आगे कर सुनहु हवाला, 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 अब आगे कर। यही विधि बीत गयो कछु काला, अब आगे कर सुनहु हवाला। समय व्यतीत होता है, गर्भ का गर्भ संपूर्ण होता है, और इधर कि बासुक घर बिटिया भयो, नागिनी मन घबराए कि जो मेरे पियवा जानी है, सोई मरई जहरे को खाए। इधर नागलोक में नागिन के घर बिटिया का जन्म हुआ और कहा जाता है कि होनी करवाती सब। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
और विकास भैया जी कुमारवा से भैया जी की ओर से 10 मुद्राओं का दान है। परमात्मा संग्रह कल्याण करें। ला भैया वो वाले पैसा बोल दी। और लालता प्रसाद दादाजी लुनार से दादाजी की ओर से 501 मुद्राओं का दान है। कमलेश भैया जी ग्राम कुमारवा से भैया जी की ओर से 11 मुद्राएं। और राम कल्लू और राम अनुज भैया जी की ओर से 21 मुद्राओं का दान है। और मटरू भैया जी मठ से भैया जी की ओर से 51 मुद्राओं का दान है। परमात्मा संग्रह कल्याण करें। और कल्लू प्रसाद पहुना भैया जी की ओर से 51 मुद्राओं का दान है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की कि कुबरी सवतिया पे इतना गुमान घर आए न श्याम। कुबरी सवतिया पे इतना गुमान घर आए न श्याम। कुबरी सवतिया पे इतना गुमान घर आए न श्याम। कुबरी सवतिया पे इतना गुमान घर आए न श्याम। आए न श्याम घर आए न श्याम। आए न श्याम घर आए न श्याम। कुबरी सवतिया पे कई के गुमान घर आए न श्याम। कुबरी सवतिया पे इतना गुमान घर आए न श्याम। कुबरी सवतिया पे इतना गुमान घर आए न श्याम। ये जेठ नहीं आए आषाढ़ नहीं आए। जेठ नहीं आए आषाढ़ नहीं आए। जेठ नहीं आए आषाढ़ न आए। जेठ नहीं आए आषाढ़ न आए। ये सावन माँ पटरा पर के तमाम घर आए न श्याम। सावन में पटरा पर के तमाम घर आए न श्याम। सावन में पटरा पर के तमाम घर आए न श्याम। सावन में पटरा पर के तमाम घर आए न श्याम।
अगहन न आए पूस नहीं आए, अगहन न आए पूस नहीं आए, अगहन न आए पूस नहीं आए, अगहन न आए पूस नहीं आए। माधो मजाला हुई गे तमाम घर आए न श्याम। सवली सुरतिया पे तने गुमान घर आए न श्याम, सवली सुरतिया पे तने गुमान घर आए न श्याम। और फागुन न आए चैत नहीं आए, फागुन न आए चैत नहीं आए, फागुन न आए चैत नहीं आए, फागुन न आए चैत नहीं आए। बैसाख गर्मी होई गए तमाम घर आए न श्याम। बैसाख गर्मी पड़ गए तमाम घर आए न श्याम। बरे सुरतिया के तने गुमान घर आए न श्याम, के आए न श्याम घर आए न श्याम। आए न श्याम घर आए न श्याम। कुबरी सवतिया पे कई के गुमान घर आए न श्याम। बरे सवतिया के तने गुमान घर आए न श्याम, बरे सुरतिया पे गुमान घर आए न श्याम, बरे सवतिया पे गुमान घर आए न श्याम। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई पावन चरित्र की ओर। इधर कि बासुक घर बिटिया भई, बासुक मन नागिन घर घबराए। जो मेरे पियवा जानी है मरई जहरे को खाए। इधर नागिनी को नागलोक में सुंदर सी बिटिया जन्म लेती है। अब इधर नागिनी सोच रही है कि मेरे पिया जो जुआ की बाजी हारे, मेरे गर्भ से बिटिया जन्म लिया है, अगर मेरे स्वामी जानेंगे वो जहर खा के मर जाएंगे। नागिनी क्या करती है कि नारी बेवारी सो सुता उठायो, कि नारी बेवारी सो कन्या लई के, नारी बेवारी सो कन्या लई के, नागिन मन घबरायो है। दासी तुरंत बुलाए महलन का, बिटिया उन्हें कहायो है। नागिनी ने तुरंत अपनी बिटिया को नार विवार समेत एक वस्त्र में लपेट लेती है। नागलोक में किसी को भी कान में भनक नहीं पड़ी कि नागिनी को बिटिया हुई है। तुरंत राजमहलों से दासियों को बुलाती है और दासी के हाथ में बिटिया सौंप देती है। और बिटिया सौंपने के बाद दासी से बोल देती है नागिनी कि मेरी बिटिया को ले जाकर अंतःपुर राजमहल में ले जाकर रखो। इतना सारा धन दे दिया दासी को कि दासी राजमहल का कोई भी अगर मिले तो इस बिटिया का मर्म किसी से मत बताना।
और धीरे धीरे उस बिटिया को जिस चीज की आवश्यकता थी वहां पर समस्त अंतःपुर के अंदर व्यवस्थाएं करवा देती है। और इधर नागिनी जिस समय अपनी बिटिया को दासी के हवाले कर दिया, उस समय एक झूठी चिट्ठी राजमहल में बैठी लिख रही है कि गर्भ हमारो खंडित हो गयो, कि गर्भ हमारो खंडित हो गयो, गर्भ हमारो खंडित हो गयो, झूठी चिट्ठी बनायो है, लिख के नागिन झूठी चिट्ठी बासुक ढिग भेजवायो है। आज नागिनी ने झूठी चिट्ठी लिख दिया कि पिया जो मेरे गर्भ था, मेरा गर्भ खंडित हो गया है, और लपेट के चिट्ठी दे दिया दास को, और दास ले जाकर वो चिट्ठी बासुक नल के हाथ में पकड़ा दिया। राजा बासुक ने जिस समय कचहरी में वो चिट्ठी पढ़ता है, चिट्ठी पढ़ के राजा बासुक बड़ा खुश होता है कि चलो ऐसी भगवान की कृपा रही कि ना बेटा हुआ ना बेटी, गर्भ खंडित हो गया, सबसे सुंदर। लेकिन नागिनी अपनी बिटिया को अंतःपुर राजमहल में समस्त सुविधाएं उपलब्ध करा के बिटिया का लालन पालन होना प्रारंभ हो जाता है। और इधर राजा बासुक को चिट्ठी लपेटता है, दूतों के हाथ में दे दिया और कहा कि ले जाकर ये चिट्ठी हस्तिनापुर पार्थ के हाथ में भिजवा देता है। चिट्ठी लेकर दूत चल देते हैं। और लेकिन इधर हस्तिनापुर में क्या हुआ कि पारथ घर पोता भयो, फूले नहीं समाए, अन्न धन सोना वस्त्र तब पारथ रहे लुटाए। इधर पारथ के घर बेटा अभिमन्यु तो मारा गया, लेकिन अभिमन्यु के बदले महाराज अर्जुन को पोता मिल गया। और पोता का लाड प्यार बाबा की नजर में बहुत होता है कि राजमहल में सोई अज पारथ, कि राजमहल में पारथ राजा, राजमहल में पारथ राजा बहुसो धान लुटायो है, और जो जहिलायक सभा में आयो खूब दान लुटायो है। कि राजा अर्जुन रहे हर्षाए, कि पारथ सुनवा रहे लिटाए, कि सारी उपमा परनी नहीं जाए। दूत दुई वहां पे पहुंचे आए, कि पारथ चिट्ठी दैर कहाए, कि चिट्ठी देख लिए जब राजा हृदय रहे हर्षाई, अजगर खुशी कहीं नहीं जाए। इधर चिट्ठी लेकर जिस समय दो दूत चलते हैं हस्तिनापुर की ओर, उधर महाराज पार्थ के घर सुंदर से पोता जन्म लेता है। महाराज अर्जुन फूले न समाये, क्योंकि बेटा महाभारत युद्ध में मारा गया और बेटा के बदले महाराज पार्थ अर्जुन सुंदर सा पोता पाए। महल में बधाई बज रही थी, दान वितरण कर रहे थे महाराज पार्थ अर्जुन। मंगल मुखियों के द्वारा बड़ी सुंदर सी बधाई बजती है
कि कमल फूलों से उजले, कि कमल फूलों से उजले हमारे लला, 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 कमल फूलों से उजले। ये कमल फूलों से उजले हमारे लला, 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 कमल फूलों से उजले हमारे लला। और उनके पापा ले आए सोने का पालना, उनके पापा ले आए सोने का पालना, जाके पारथ ले आए सोने का पालना, उनके पापा ले आए सोने का पालना, मम्मी लानी झोलावे ललन को पालना, मम्मी लानी झोलावे ललन को पालना, मेरा ने झुलावे ललन को पालना। कमल फूलों से उजले हमारे लला, कमल फूलों से उजले हमारे लला, कमल फूलों से उजले। आज बड़ी मंगल बधाई बज रही है हस्तिनापुर महाराज पार्थ के द्वार पर। उनके चाचा ले आए सोने का पालना, के चाचा ले आए सोने का पालना, उनके चाचा ले आए सोने का पालना, उनके चाचा ले आए सोने का पालना, चाची रानी झोलावे ललन को पालना, चाची रानी रानी झुलावे ललन को पालना, चाची रानी झुलावे ललन को पालना। आज इधर महाराज पार्थ के घर जब पोते का जन्म हुआ, बहुत सारा दान वितरण किए, बहुत बड़ी बधाई बजती है राजमहल में। और इधर दो दूत जाकर हस्तिनापुर पहुंचे कि दूत वही क्षण आई के देखो, कि सुंदर चिट्ठी से पारथ दई के। सुंदर चिट्ठी पारथ दई के, दूत तुरंत सिर नायो है। पढ़ने लग्यो जब पारथ चिट्ठी, अपने मन सुखलायो है।
आज इधर महाराज पार्थ जब चिट्ठी को पाए, राजा बासुक की दी हुई चिट्ठी जब बांचने लगे, चिट्ठी पढ़ने के बाद पार्थ अर्जुन सोचने लगे कि चलो नागलोक में ना बेटा हुआ ना बिटिया, कोई बात नहीं, जब कोई संतान ही नहीं हुई। लेकिन महाराज पार्थ को तो बेटा पोता हुआ था। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगती है और दोनों इधर हस्तिनापुर में नामकरण होता है कि नामकरण की बेला सुनी पारथ मन हर्षायो है कि ग्रह नक्षत्र तब देखी तुरंत परीक्षत नाम धरायो है। इधर पोते का नाम महाराज अर्जुन, ग्रह नक्षत्र देखकर बेटे का नाम परीक्षित पड़ता है। और उधर नागिन कन्या अपनी बिटिया का नामकरण जब करवाती है तो नागिनी की कन्या का नाम निबल्दे पड़ता है और धीरे धीरे बढ़ने लगते हस्तिनापुर में। इधर महाराज परीक्षित बढ़ रहे और उधर नागलोक अंतापुर के राजमहल में नागिनी कन्या बढ़ती है कि धीरे धीरे बढ़ने लागी कुमारा, धीरे धीरे बढ़ने लागी कुमारा, धीरे धीरे बढ़ने लागी कुमारा, ये नखी के सुतती तो मगन अपारा। आज इधर हस्तिनापुर में धीरे धीरे महाराज परीक्षित बढ़ रहे और उधर नागलोक के अंतापुर राजमहल में धीरे धीरे नागिनी कन्या निवल्दे बढ़ने लगती है। जब थोड़े से बड़े महाराज परीक्षित हुए तो पार्थ अर्जुन सोचने लगे कि मैं अपने पोता को ऐसे गुरुकुलों में शिक्षा दिलाऊंगा कि मेरा पोता हर विद्या पढ़ के वेद शास्त्र, अस्त्र शस्त्र, राजशास्त्र, नीति शास्त्र, हर शास्त्रों में पढ़ के निपुण हो जाए। हर एक माँ बाप का यह स्वप्न ख्वाब होता है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन हर एक बाप का यह स्वप्न होता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार, अपने में बेटे को अच्छी विद्या दिलाऊं। तो बताया जाता है कि उस समय अगर कोई सबसे श्रेष्ठ गुरु था तो पार्थ अर्जुन की नजर में गुरु धन्वंतरि वैद्य थे, जो हर विद्याओं में निपुण माने जाते थे। अपने पोता महाराज परीक्षित को लेकर गुरु धन्वंतरि वैद्य के आश्रम पर चले गए, अपने पोता को गुरु धन्वंतरि के हवाले कराए। और इधर नागिनी कन्या, नागिनी अपनी बिटिया के लिए अच्छे अच्छे मास्टर टीचर, जिस चीज की आवश्यकता पड़ती थी, संगीत शास्त्र, नीति शास्त्र, राजशास्त्र, हर तरह की सुख सुविधा अपने अंतःपुर राजमहल में हाजिर करवा रखी थी। और इधर धीरे धीरे सब दोनों इधर विद्या पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती है कि विद्या पढ़ने लगे सुंदर सुत, कि विद्या पढ़ी रहो गुरुकुल अंदर, पढ़ी रह गुरुकुल अंदर, पारथ मन हर्षायो है। छह दिन जब बीत गयो तब पारथ सोच बढ़ायो है। जब कुछ समय बीता,
विद्या पढ़ते पढ़ते महाराज परीक्षित अनेक प्रकार की विद्याएं ग्रहण कर लिया गुरु धन्वंतरी के यहाँ। परीक्षित बढ़ती रहे हर काय, गुरु की आज्ञा को सिरदाय, सुपारथ चले हृदय हर साय, गुरु ढीक तुरंत पहुंच गयो आए, कि बाबा आई देखी परीक्षित मन में रहे हर ताई, अजगर चरण खुश हो जाए। इधर नागिनी कन्या अंतापुर में सुंदर सी शिक्षा प्राप्त करती है, अनेक प्रकार की विद्याओं में निपुण हो जाती है। इधर महाराज परीक्षित बढ़ के 10 वर्ष के हो गए। महाराज पार्थ अर्जुन सोचने लगे कि अब मेरा पोता समस्त विद्याओं में निपुण हो गया होगा। एक दिन गुरु धन्वंतरी वैद्य के आश्रम पर पहुंचे। गुरु की आज्ञा अनुसार महाराज परीक्षित को जब समस्त प्रकार की विद्या मिल गई, महाराज अर्जुन अपने पोता को हस्तिनापुर लेवा लाए। और जब अपने परीक्षित को लेकर आए पोता को, महाराज पार्थ है तो एक अमृत का कुंड था हस्तिनापुर में, जहां पर महाराज पार्थ बड़े बड़े वीर सैनिक लगवा रखे थे। महाराज अर्जुन सोचने लगे कि जब मेरा पोता इतनी अच्छी विद्या शिक्षा पढ़ के आया है, तो जहां पर 10 लोग लगे हैं ड्यूटी पर, वहां पर तो मेरा पोता अकेले रह सकता है। कि पहरेदार हटाई के राजा, कि पहरेदार हटाई के पारथ, पहरेदार हटाई के पारथ, पोता अपन धरायो है, धनुष बाण तब लेके परीक्षित पहरा कड़ा लगायो है। समस्त पहरेदारों को उस कुआं पर से हटा दिया महाराज पार्थ। अपने पोता परीक्षित को उस कुएं की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। इधर धनुष बाण लेकर महाराज पार्थ अमृत कुंड की रक्षा कर रहे, और उधर नागलोक में क्या होता है, बिटिया बढ़ के सयान हो जाती है। और एक दिन बताया जाता है कि समस्त विद्या शिक्षाओं से जब निपुण हो गई और समय का परिवर्तन होता है, नागिन कन्या निवल्दे ऋतुवंती होती है। ऋतुवंती होती है, अपने केशों को धुलती है, और केश धुलने के बाद वो नागिनी कन्या अपने बाल, अपने केश सुखाने के लिए अंटे पर चढ़ जाती है। और अंतापुर के जब अंटे पर जाती है, अपने बाल को लड़की खोल देती है। पहली तो बात, नागिनी कन्या थी, इतनी सुंदर थी। और दूसरी बात कि काले केश, पूर्वा हवा बह रही थी, और जब अपने बालों को जब छिटक देती है, उधर हवा का झोंका आता है, और इधर लड़की के बाल जब हवा में उड़ रहे थे तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग रहे थे। लड़की कि चढ़ी अंटे पर केश सुखावे, कि चढ़ी अंटे पर केश सुखाए रही, चढ़ी अंटे पर केश सुखाव, आवत झवा झकोरन में, यौवन जोर तरंग अंग में, भरी लई काम हिलोरन में। सो बिटिया बिजली सम चमके,
दम है, सुंदर रूप कहा ना जाए, देख के रतिपति सुन जाए। ये सुंदर बिटिया बदन सलोना, रूप कहो ना जाई, अजगर रूप बरन नहीं जाई। लड़की जिस समय जाके अंटे के ऊपर अपने बाल सुखाने लगती है कि चढ़ी अंटे पर बाल सुखाए रही, आवती हवा हिलोरन में, यौवन जोर तरंग अंग में भरी लई, काम हिलोरन में। आज लड़की बड़ी प्रफुल्लित है, बड़ी सुंदर लग रही है। आज जिस समय इधर बाल सुखा रही थी और उधर राजा बासुक अपनी कचहरी से राजमहल की ओर जा रहा था, लेकिन राजा बासुक को ये सब कुछ नहीं पता था कि अंतःपुर में क्या लीला चल रही है। राजा बासुक से छिपाया गया। क्यों? अगर ना छिपाते, अगर राजा बासुक सुनता तो जहर खा के मर जाता, अगर बेटी जन्म सुन लेता। और सत्यता भी है, देखो अगर कहीं लड़का जन्म लेता है तो भैया से पूछो चाहे ना पूछो, खुद बताइए कि जाने भैया, संजय भैया आज हमरे लौंडा भवा है? और अगर कहीं बेटी जन्म ले ले तो अगर लोग पूछते भी हैं कि भैया का आवा, पहली बात तो बोलबे नहीं करी, फिर पूछो भैया अरे तुमसे फलाने की का आवा, अरे आवा का बिटिया आई है, मतलब बिटिया का नाम सुन के उनके ऊपर सांप दौड़ते है। और लड़का अगर आता है तो ढिंढोरा पीटते हैं खुद, भैया सुनो हमरे लौंडा आवा, फलाने सुनो लौंडा आवा, भैया तो लड्डू खवाओ, अरे लड्डू कौन बात कर रहे हो, चलो तुमका रामनगर में छेना खवाई है। और बेटी का जन्म सुन के लोग चिंतित होते हैं। लेकिन आज जब बिटिया बड़ी हुई, अपने केशों को सुखा रही, ऋतुवंती हुई, और इधर राजा बासुक अपने राजमहल से, कचहरी से राजमहल की ओर जा रहा था, लड़की पर नजर पड़ गई कि राजमहल को आवती बासुक, अंटे ऊपर नजर चली गयो। अंटे ऊपर नजर चली गयो, बासुक सोई रुक जायो है, और सुता का रूप देख के बासुक तुरंत दिल घबरायो है। इधर जब कचहरी से अपने महल की ओर जा रहा था बासुक, बासुक की अचानक नजर अंटे के ऊपर गई, और ज्यों ही अंटे पर नजर जाती है, बासुक देखा कि उस नागिन कन्या के बाल हवा में लहरा रहे, बड़ा सुंदर। और जब बदन देखता है, चेहरा देख लिया लड़की का कि बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा। आज जब अपनी सुता को देखता है बासुक, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित समाई है, सुंदर रूप देख बिटिया का बासुक मन घबराई है। सुंदर जब रूप देखता है अपनी बिटिया का, तो आज मोहित हो गया उस लड़की को देखकर। ये ऐसी कन्या तो मेरे नागलोक की नहीं हो सकती है। क्यों? अगर मेरे नागलोक में होती तो मैं इसको कभी न कभी तो जरूर देखता है। सोचने लगा कि अगर ये कन्या तो मेरे पास होना चाहिए था।
भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया है इस बाला इस सुता कन्या को, इसको तो सेज का रानी होना चाहिए था। भाव गद्दे हो गए राजा बासुक के। लड़की तब तक अपना सर घुमाई और ज्यों ही सर घुमा के नीचे की ओर देखा, नजर पिता पर पड़ी। लड़की तुरंत नीचे दुपट्टा पड़ा था कि आवती देख पिता अपने को। लड़की ने ज्यों देखा अपना दुपट्टा उठाया कि आवती देख पिता अपने को। आवती देख पिता अपने को, तुरंत चदरिया ओढ़ो है। आवती देख पिता अपने को, तुरंत चदरिया ओढ़ी है। अरे गंदे भाव भये बाबुल के, पपई होई गए कोढ़ी है। इधर राजा बासुक को ज्यों ही लड़की देखती है, तुरंत नीचे दुपट्टा पड़ा था, लड़की निवल्दे उठाई अपना दुपट्टा, अपने केसों को अपने चेहरे को तुरंत ढक लेती है। अरे बाबुल, तुरंत अंटे के ऊपर से नीचे अंतःपुर महल में उतर जाती है। लेकिन इधर राजा बासुक ने जब देखा, गंदा भाव हुआ। आवत देख पिता अपने को, तुरंत चदरिया ओढ़ी है और गंदे भाव भये बाबुल के, बपई हो गए कोढ़ी। तुरंत कोढ़ रोग उत्पन्न हो गया राजा बासुक को। मनसा बांचा कर्मड़ा, राजा बासुक को पाप लग गया। लेकिन ये नहीं समझ पाया कि ये लड़की आखिर में है कौन। तब तक लड़की अपने उस अंतापुर राजमहल से निकलकर नागिनी के पास राजा बासुक पहुंच गया था और जाके वो बिटिया भी वहीं पर पहुंच गई। पिताजी को प्रणाम किया। राजा बासुक नागिनी से पूछने लगा कि रे ये बता उल्टा नारी, ये जो अंटे के ऊपर बाल सुखा रही थी ये कौन थी। गिड़गिड़ाती हुई नागिन बतलाती है कि स्वामी, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तुमने जो अंटे के ऊपर उस नारी लड़की को देखा है वो कोई पराई नहीं है। और बताती है कि सैया वह सुता तुम्हारी है। आज नागिनी बतलाती है कि स्वामी, तुमने वो जो कन्या देखा वो कोई दूसरी नहीं है। सैया वह सुता तुम्हारी है। जा पे पड़ी नजरिया तुम्हारी है। जस बिगड़ी काया तुम्हारी है। सैया वह सुता तुम्हारी है। जैसे बिगड़ी काया तुम्हारी है। हाथ जोड़ के नागिनी कहने लगी, स्वामी, जो तुमने अंटे के ऊपर वो कन्या देखा है वो कन्या कोई दूसरी पराई नहीं है। सैया वह सुता तुम्हारी है। जा पे बड़ी नजरिया तुम्हारी है। जैसे बिगड़ी काया तुम्हारी है। सैया वह सुता तुम्हारी है, वो तुम्हारी बिटिया है। बासुक कहने लगा कि अरे नागिनी उल्टा, तूने आज तक मुझसे छिपाया और फिर तूने मेरे लिए झूठी चिट्ठी लिखा कि मेरा गर्भ खंडित हो गया। अरे झूठ बोलने से तुझे क्या मिल गया? अब बताए, मेरे कोढ़ रोग हुआ है। लड़की बोल पड़ी, बाबुल चिंता न करो, अगर मुझे देखने से अगर तुम्हें कोढ़ रोग हुआ है, तुम्हारी भावना गंदी हुई है,
तो उसका भी कोई भगवान उपाय निकालेगा। तब तक नागिनी बोल पड़ी कि स्वामी एक उपाय है। कौन? कि अमृत कुंड पिया पारथ घर। तुम्हारे जो मित्र अर्जुन है उनके घर अमृत का कुंड है, और स्वामी अगर तुम वहां से थोड़ा से अमृत मंगा लो तो ये तुम्हारा कोढ़ रोग दूर हो जाएगा। कि अमृत कुंड पिया पारथ घर, अमृत कुंड पिया पारथ घर। अमृत कुंड पिया पारथ घर, अमृत आप मिला लीजो। अमृत मंगा के हे मेरे सैयावा में आप नहा लीजो। बोली कि स्वामी तुम्हारे जो जिगरी मित्र जो हस्तिनापुर में पार्थ अर्जुन है उनके घर एक अमृत का कुंड है। अगर वहां से तुम अगर अमृत थोड़ा से मंगा लो और अमृत मंगा के अगर स्नान कर लो तो उस अमृत रूपी जल में इतना बड़ा प्रभाव है कि तुम्हारी जो ये काया बिगड़ गई है सो अभी स्नान करने से तुम्हारी काया सुंदर हो जाएगी। बासुक कहने लगा कि नागिनी, अरे जिस दिन से मैंने झूठी चिट्ठी पार्थ अर्जुन को भेजवाया है उस दिन से मित्रता टूट के दुश्मनी में बदल गई है, और मैं कोढ़ रोग अगर पा गया हूं तो वो ठीक है, लेकिन मैं अमृत लेने के लिए किसी को भी हस्तिनापुर नहीं भेजूंगा। इतना नीचा मेरा नागलोक नहीं है कि मैं हाथ फैलाने हस्तिनापुर जाऊं। लड़की कहने लगी, पिताजी मुझे देखने से तुम्हें कोढ़ रोग हुआ है और अमृत लेने के लिए मैं जाऊंगी। राजा बासुक कहने लगा कि बिटिया वहां पे मत जाना। सुंदर सा चेहरा बिटिया के देख के राजा बासुक अपना समस्त दुख भूल गया। बेटी वहां पर मत जाना। अरे वहां पर जहां पर अमृत का कुंड है पार्थ अर्जुन बड़े बड़े पहरेदार हटवा कर वहां पर अपने पोता परीक्षित को पहरेदारी के लिए रखवा दिया है, और परीक्षित गुरु धन्वंतरी का चेला है। तो लड़की कहने लगी, पिताजी अगर वो गुरु धन्वंतरी का चेला है तो मैं उससे कम नहीं हूं, लेकिन मैं अमृत लेने को जाऊंगी। मैं भी एक नागलोक की राजकुमारी नाग कन्या हूं। बासुक कहता, नहीं मानती हो तो जा सकती हो, लेकिन बेटी वहां जाना उचित नहीं हो सकता है। लड़की तुरंत उठाती है गागर और अमृत लेने के लिए चल देती है। कि दौड़ती जाती डगरिया में, कि दौड़ती जाती डगरिया में, डगरिया में बाबू लाऊंगे अमृत गगरिया में, बाबू लाऊंगे अमृत गगरिया में, लाऊंगी अमृत गगरिया में, बाबू लाऊंगी अमृत गगरिया में। ये दौड़ती जाती डगरिया में, डगरिया में बाबू लाऊंगे अमृत गगरिया में, बाबू लाऊंगी अमृत गगरिया में, बाबू लाऊंगी अमृत गगरिया में। ले लेती है गागर, नागिनी कन्या चल देती है। अमृत लेने को बाला रही जाई, बाला रही जाई, बासुकिया रही जाई, बाला रही जाई, बासुकिया रही जाई, बाला रही जाई, बासुकिया रही जाई। लड़की जा रही है बड़ी हंसती खेलती कूदती अमृत लेने के लिए। पहुंची जाए नगरिया में,
नगरिया में बाबुलाऊंगे अमृत गगरिया में बाबुलाऊंगे अमृत गगरिया में बाबुलाऊंगे अमृत गगरिया में राधे आज लड़की ले लेती है घड़ा, अमृत भरने के लिए चल देती है, और चलती चलती लड़की कि जाकर पहुंची पूरी हस्तिना, कि जाके पहुंची पूरी हस्तिना, जाकर पहुंची पूरी हस्तिना, जहां कुंड दिखायो है, जहां पर अमृत का कुंड था, नागनी लेकर घड़ा उसी जगह पर पहुंचती है। भैया तनिक जो सब लोग ताली बजाओ तो थोड़ा और घुमा दो कैमरा, हैं घुमाओ। मतलब हिया से नहीं उधर और हुआ सब पहुंच ले कि हमारो धन राधा श्री राधा, मतलब ऐसा बजाओ साथे बजाओ, आगे पीछे ना हो पाओ। कि हमारो धन राधा श्री राधा हम